जब किसी का सही मार्ग तय होने लगता है तो दो बातें उसको गिराती हैं, भय या प्रलोभन। जो भय से भी नहीं लड़खड़ाता, प्रलोभन से भी नहीं रुकता, उसमें 33 भागवतिक सद्गुण प्रकाशित हो जाते हैं। पहला, अहिंसा। मन वचन कर्म से भी कभी वो किसी की हिंसा नहीं करेगा, न मन से, न वचन से, न कर्म से। धर्म का अलग अलग उपदेश है, स्थान, व्यक्ति, योग्यता, अधिकार के अनुसार। अहिंसा हमारे लिए है, हम निवृत्ति मार्ग के हैं। आप एक वीर योद्धा हैं राष्ट्र रक्षा के लिए, तो आपके लिए कठोरता चाहिए हृदय में। यदि आप दयालुता धारण करेंगे तो हमारा राष्ट्र संकट में पड़ जाएगा। आपके लिए माला चलाना नहीं, आपके लिए गोली चलाना भजन है। आप अपने धर्म से युक्त रहिए। अर्जुन जी कह रहे मैं सन्यास लेकर भिक्षा मांगकर खा लूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कह रहे गलत, पर धर्मो भयावहा, स्वधर्म का पालन कर, इस समय नहीं भय को प्राप्त हो जाएगा। ये परमार्थ के पथ पर जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चला है, जिसको भगवान ने ये मार्ग दिया है, उसके लिए पहला सद्गुण अहिंसा। मन से, वचन से, कर्म से किसी की हिंसा नहीं करना। हिंसा और अहिंसा का निर्णय स्थान, अवसर, धर्म की स्थिति के अनुसार दिया जाता है, ना कि सार्वभौम। सार्वभौम अहिंसा का सिद्धांत नहीं चलेगा। हमारे धर्म का नाश करने आ रहा हम अहिंसा व्रत लेकर बैठे, हमारी मर्यादा, हमारे राष्ट्र, हमारे धर्म का नाश करने जा रहा है, तो इस समय हिंसा ही अहिंसा से बढ़कर के भी है, ये समझना होगा। इसलिए बहुत विवेक परमार्थ में चाहिए। जो निवृत्ति परक साधक हैं, उनके हृदय में अहिंसा धर्म का प्रादुर्भाव होता है, और अहिंसा धर्म भी अपना रूप अलग धारण करता है। जैसे वेन राजा ने भगवान के विरुद्ध आचरणों की स्थापना करनी चाहिए, तो संतों ने जो अहिंसा व्रत के परम पुजारी, उन्होंने उसकी हिंसा कर दी, क्योंकि उस समय हिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। और उसके शरीर से फिर मत कर भगवान पृथु को प्रकट किया। ये बड़ा सूक्ष्म विषय, धर्म बड़ा सूक्ष्म विषय है। दूसरा, सत्य। मन से जो सोचा गया, वाणी से वही बोला गया, आचरण में वही किया गया, उसे सत्यवादी कहते हैं। सत्य वचन में जरूर होना चाहिए। तीसरा, आस्तेय, चोरी ना करना, कभी भी किसी की चोरी ना करना, यह भगवान के भक्त में आ जाता है। चौथा, ब्रह्मचर्य। अगर गृहस्थ है तो संयम के अनुसार ब्रह्मचर्य, एक नियत समय के अनुसार ब्रह्मचर्य। विरक्त है तो आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य, ये लक्षण प्रकट हो जाता है। पांचवा, अपैशुन, कभी किसी की चुगली ना करना। ये साधक ध्यान दे, कभी किसी की चुगली ना करना। कैसे? तुम सुना उसने ऐसा 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 आग लगा दी, फिर उसकी बात तुम्हें सुना, जिसकी बात थी वो तो ऐसा कह रहा है, दोनों को भिड़ा दिया, मुस्कुरा के चल दिया। तो तुमको ऐसी जगह भिड़ाया जाएगा जहां मुस्कुरा ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो देख रहा है, तीसरा कोई देख रहा है, वो ऐसी जगह भिड़ाएगा कि तुम्हारी महीनों की मुस्कुराहट गायब हो जाएगी। होश में नहीं, किसी की भी चर्चा नहीं करनी। इनकी बात उनसे कहना, उनकी बात उनसे कहना, इसे चुगली कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में अपैशुन नहीं करना, ये हृदय को मलिन कर देता है। किसी की वार्ता नहीं। कभी श्री जी की वार्ता चार खड़े होके करो, बोधनता परस्परम, लाडली जी का ऐसा स्वभाव, ऐसे सुंदर, ऐसे, तो छाती ठंडी हो जाए। कभी श्री जी की चर्चा नहीं सुनते। आपस में जब दो मिलेंगे तो चर्चा होगी, तो प्रपंच की होगी। वो साधक नहीं, प्रपंची कहा जाता है। अरे जैसी हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, यह जिये जान श्याम श्यामा पद कमल संग सिरनायो। छठवां है लज्जा। लज्जा कहते पाप कर्म करने में बहुत संकुचित हो जाना, नहीं, मन से ही घृणा हो जाए, नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए। हम प्रभु के मार्ग के पथिक हैं,
सातवां अमानिता, ये लक्षण उदय होते हैं। मान की बिल्कुल चाह न रह जाना, और ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। सबसे पहला लक्षण है ब्रह्मबोध महापुरुष का मान रहित होना। निर्मान अमोहा जित संग दोषा, मान सभी मान प्रद आप अमानी, मान कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। महापुरुषों को देखो, आज भी गुरुदेव भगवान आरती करके सबको पंचांग प्रणाम करते हैं, सबको पंचांग प्रणाम करते हैं। अपने लोग गुरु जी आचार्य चरण सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर मम क्वाहम तुच्छा परम अधमा। आचार्य चरण क्या कह रहे? क्वाहम तुच्छा परम अधमा। सबको प्रणाम कर रहे हैं, गुरुदेव सबको प्रणाम कर रहे हैं, तो हमको शिक्षा लेनी चाहिए। अमानी ना मान देना, सब ही मान प्रद आप अमानी। ये अमानिता, ये सातवां लक्षण उपासक के अंदर जागृत होता है। आठवां पवित्रता, शरीर पवित्र, वस्त्र पवित्र, चिंतन पवित्र, व्यवहार पवित्र। छल कपट से व्यवहार दूषित हो जाता है। अरे बहुत बहुत, अगर आप भगवत मार्ग में, तो कभी ऐसा मत करना, क्योंकि जिससे कर रहे हो और आप उसके बीच में ईश्वर विराजमान है, उसी की आराधना के मार्ग में तो चले हो। पवित्रता, शरीर पवित्र हो और वस्त्र पवित्र हो। ये आपका लघु शंका, मल त्याग आदि बहुत सावधानी से पवित्रता का निर्वाह करोगे तो शरीर राग का नाश हो जाएगा। ध्यान रखना, जितना पवित्र हो कोई, उतने शरीर राग का नाश होगा। ये उल्टा लक्षण है। शरीर को पवित्र रखना, शरीर राग का नाश। शरीर को अपवित्र रखना, अत्यंत ममता आसक्ति शरीर से हो जाएगी। देखो, इसीलिए अत्यंत ममता आसक्ति शरीर से है। नवा संतोष, जैसी परिस्थिति प्रभु ने दी उसमें राजी रहना। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, कोई चाह ना रखना, ये संतोष धन है। इसी से सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपन्यों नाही। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होता। तो उपासक के हृदय में संतोष आ जाता है, जैसा प्रभु ने दिया। आज सब्जी भी नहीं है, प्रभु की बड़ी कृपा है, रोटी अकेले पा ली। आज रोटी भी नहीं है, जल से काम चला लिया। किसी संत से किसी ने पूछा कि प्रसाद पाया, तो उनका नहीं, माधुकरी नहीं मिली। फिर क्या पाया? बोले पा लिया है। क्या पाया? बोले भूख को पा लिया है। आज प्रभु की इच्छा है से भूख को पा लिया है। संतोष, काहू सो कछु न चाहोगो, संतोष। दसवां तितिक्षा, महान सहनशील। दूसरे के कट वचन, शरीर की पीड़ा, ऋतुओं का प्रभाव, अंदर की जलन, संतुष्टायन केनवा। तितिक्षा, ये महान लक्षण है भगवत प्राप्ति के मार्ग के पथिक का। जरा सी बात में विक्षिप्त हो जाना, चिड़चिड़ा स्वभाव कर लेना, नाना प्रकार की असत वृत्तियों में दौड़ जाना, ये साधक का स्वभाव नहीं होता। बड़े से बड़े कष्ट को हंसकर सहना, बड़े से बड़ी विपरीत परिस्थिति को मुस्कुरा के सहना, ये भगवान के पार्षद का लक्षण होता है। आप भगवान के पार्षद हैं, भगवत मार्ग के पथिक, चाहे गृहस्थी हो चाहे विरक्ति। 11वां निष्कपटता, संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने। संतों का स्वभाव, उनका सने, उनके चित्त की स्थिति सरल होती है, कपट नहीं। निष्कपटता उनके हृदय में जागृत हो जाती है। 12वां संत संग में अत्यंत गाढ़ प्रेम आसक्ति, ये पैदा हो जाए भगवत कृपा पात्र के अंदर। 12वां संत संग, सत्संग, भागम भाग मच जाएगा। कैसे मैं सत्संग में आगे बैठूं जिससे मैं वक्ता के मुखारविंद पर चातक की तरह दृष्टि रख करके उनके वाक्यों का पान स्वाति की बूंद की तरह करूं। सच्चे श्रोता का लक्षण, मैं भाग कर जाऊं और उनको देखता रहूं और उनके वाक्य जो निकल रहे हैं उनका पान करूं श्रवणेन्द्रिय के द्वारा। 13वां संत सेवा की भूख,
ये प्रकट हो जाती पक्का। मैं साधु हूं ऐसा नहीं रहता, यही रहता है भगवान कब ऐसी कृपा करेंगे कि संत सेवा हो जाए। एक साधक कह रहे थे कि जब संत सेवा होती है, उनके दर्शन सेवा का अवसर मिलता है, तो ऐसा लगता है कि ये कभी बंद ना हो और जीवन भर मुझे साधु सेवा मिलती रहे। बहुत अच्छा लगा कि हम लोग जब उनकी सेवा में खड़े होते तो एक अलौकिक आनंद मिलता है। संत सेवा की भूख जग जाना। बड़े भावुक जन होते हैं, बड़े भावुक जन होते हैं, इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा हृदय में प्रभाव पड़ता है। एक संत थे जो कभी सेवा स्वीकार नहीं करते थे, तो बाहर उस समय शौच जाने को होता था, तो जहां वो बाहर शौच जाते थे तो एक भगत थे, वो कभी शिष्य नहीं बनाते थे संत जी। तो कैसे सेवा करें, कहीं कुटिया में सेवा को तो अवसर ही नहीं था, तो जब शौच हो जाते तो शौच को गड्ढा खोद करके ऊपर से रथ से पाट देते। तो पहले जिस एरिया में शौच जाते थे तो उनको दिखाई देती थी पड़ी, साफ साफ एकदम ऐसे, महीनों हो गया। तो एक दिन छुप करके देखा तो वो कर नजदीक गए, कहा भाई ऐसी ये वृत्ति आप करते हो मुझे पसंद नहीं, आप क्यों करते हो? उनका भगवान मुझे लगा था कि संत सेवा करना चाहिए, आप प्रगट में कोई वही उन्हीं को शिष्य बनाया और अपनी सारी आंतरिक धरोहर उनको सेवा से बहुत, पर सेवा ऐसी छुप कर या कोई जान न पावे या उसको जलाने की चेष्टा ना हो, उससे मान सम्मान प्रियता प्राप्त करने की इच्छा ना हो, ये सेवा का भाव बड़ी कृपा से प्राप्त होता है। संदीपनी जी अपने गुरु जी की सेवा के प्रताप से ही जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के गुरु बनने का पद प्राप्त किया। सेवा में बड़ी सामर्थ्य है। स्वयं रघुनाथ जी गुरु सेवा संत सेवा के इतने इच्छुक कि विश्वामित्र जी की आज्ञा में रहे, उनके साथ साथ रहे, उनके चरण दबाए, उनके जिनकी आज्ञा का पालन समस्त वैदिक ब्रह्म ऋषि सिद्धांत पूर्वक करते हैं, वो प्रभु आज्ञा पालन कर रहे हैं विश्वामित्र जी की, हर कदम पर आज्ञा लेकर जा रहे हैं। 14वां तप कहते हैं मन में आए हुए विकारों को सह जाना, उसके अनुसार भोग क्रिया न करना, वो जो ताप होता है उसे सह जाना तप कहते हैं। अपने परमार्थ मार्ग में चलने में जो कष्ट मिलता है उसको हंस के सह जाना, उसे तप कहते हैं। जैसे किसी को भी नींद ना आती हो तो इस समय आराम से आ जाएगी घर में आराम से, लेकिन आप नींद का त्याग करके तो प्रणाम करते हैं। कहते हैं कलयुग चल रहा है, प्रणाम करते 10-10 20-20 हजार लोग मार्ग में, अगर हम वहां से 2:15 बजे निकलते हैं तो वो कै बजे से लगे होंगे, कै बजे खड़े रहे होंगे, कहां से आए होंगे, और किसी के चेहरे में कोई निराशा नहीं, नाचते हुए उत्साहित होते। मुझे तो सतयुग दिखाई दे रहा है, सब राधा 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 राधा। कहां उनकी नींद है, कहां उनकी सुविधाएं? छोटे छोटे गोद में बच्चे लिए धक्का खाते हुए खड़े हुए, बलियारी उनको प्रणाम है। क्या देखने के लिए खड़े हैं? क्या मिल जाता है उनको? ना एक चाय मिलती, ना एक लड्डू मिलता है, ना उनको ऐसे भी तो नहीं होता कि, और ऐसे है भी क्या? आया क्या कुछ तुम्हारे पास है? ऐसे कुछ आया क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं तो हम कर तो रहे नहीं, लोग ऐसे नहीं। अगर कुछ आया हो तो बताओ, कुछ नहीं आया। राधा 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 आया, बोलो या ना बोलो, राधा 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 कान में आया, श्रवण में सुना, तुम्हारा मंगल हो गया। कैसे भगवान की कृपा पात्र जन हैं। अपने तो संत नहीं है, संतों की चरण धूलि के आश्रित हैं। वो केवल संत दर्शन मात्र के लिए दूर दूर से गाड़ियों से आकर के रोड में खड़े। आप सच्ची मानिए, जब दृश्य देखिए वहां पार्क उधर से जब मुड़ते हैं तो दोना पत्तल कीचड़ जहां कूड़ा है वहां वो खड़े हैं, तो उनके चरणों में मन प्रणाम करता है कि उनको ये नहीं कि मैं कीचड़ में घुसा खड़ा हूं या ये अशुद्ध दोने पत्तल उनके ऊपर खड़ा हूं, वह कहीं से भी दर्शन हो जाए मैं खड़ा हूं। प्रणाम है। तप, अपने धर्म के पालन में जो कष्ट मिलता है उसको सहना। अपने धर्म के पालन में जो कष्ट है उससे, जैसे आप संयम से चल रहे हैं तो काम वेदना जागृत हो रही, कोई आपको कटु वचन कह रहा तो क्रोध वेदना आ रही,
आप अपने परिवार के मोह का पोषण नहीं कर रहे तो मोह जला रहा है, आपके पास अर्थव्यवस्था नहीं तो लोभ आपको सता रहा है। कई तरह की ऐसी वेदनाएं, ताप हैं, पर साधक उधर ध्यान न देते हुए वो भगवान की तरफ बढ़ता, उसे ही तपस्वी कहते हैं। भारी तपस्या इसे कहते हैं। 15वां स्वाध्याय, अपनी वाणी जी का गायन और शास्त्र सिद्धांतों का स्वाध्याय। ये अगर आप नहीं भी करते हैं तो सुनने को मिल रहा है आप सबको। स्वाध्याय करने की रुचि बढ़ जाती है। देखो, जिनका हृदय अपवित्र है, जब वाणी जी होगी यहां बैठेंगे नहीं, यहां नहीं बैठेंगे, आपको बाहर मिलेंगे, क्योंकि मन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा वाणी जी के श्रवण में। और जिनका मन निर्मल है, शांत वाणी जी में दृष्टि, उधर गायन हो रहा, कान में पड़ रही, अहो भाग्य, बैठे रहो, ये बंद करो, जो उद्दंडता है मन की बंद करो। सम दम, सम इंद्रियों को बहिर्मुख होने से बचाओ और अंतर्मुख रखो। दम मन का निग्रह करो, मन जो भोगों की तरफ जा रहा है उसे प्रभु की तरफ लगाओ, बार बार हटाकर भोगों से प्रभु की तरफ लगाना मनोनिग्रह, और इंद्रियों को विषयों से हटा करके बार बार प्रभु की तरफ लगाना इंद्रिय निग्रह। शम दम, दान विनय, ये 17वां दान। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, किसी को बीमार देख रहे हो, कष्ट में देख रहे हो, या साधु सेवा या गौ सेवा जो हमारे धर्म के स्तंभ हैं, अगर 1 रुपए भी दे देते हो धर्म की कमाई का, तो बहुत बड़ा वो दान है। बेईमानी करके आप 1 लाख देते हो, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो बेईमानी करने जिसके पास जाएगा उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा। धर्म के द्वारा कमाया हुआ यदि 1 रोटी भी दे देते हो तो वो दान माना जाता है। और अगर कहीं ये मानकर दे देते हो कि आपकी वस्तु आपको समर्पित, तो सेवा बन जाती है। विनय, आपका व्यवहार विनय पूर्वक होना चाहिए। सबहि मान प्रद आप अमानी, विनय इसी में आएगा। हंस बोले बहुमान दे, तरुषम सहनशीलता होए, परम उदार कहे सब कोई, सोच न मन कबहू करे। कब? जब वृत्ति भगवदाकार हो जाए तब। नहीं, पहले प्रवचन में कहा है कि नारियल जैसा स्वभाव होना चाहिए, ऊपर से जटिल और कठोर और अंदर से मृदु। अगर ऊपर से मृदु रखोगे तो घायल हो जाओगे, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि माया के आक्रमण को सह पाओ। एक बार जो तुम्हारी तरफ देखे, दोबारा प्रियता भरी नजर से ना तुम देखो ना वो देखे, जब तक भगवत साक्षात्कार। इसीलिए उत्तम साधकों को देखा गया गंभीर मुद्रा, हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि तुम उनसे संभाषण कर लो, पक्का तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि बात कर लो। अगर तुम्हें श्री हरिवंश भी कहना तो एक बार सोचना पड़ेगा, वही जाकर सिद्धावस्था को प्राप्त होते। पहले ही व्यवहार में विनम्रता और हंस बोले बहुमान दे, तो तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम व्यवहार के प्रेम को पचा पाओ। विनय। 18वां आर्जव, आर्जव कहते हैं सरलता को। अंदर की सरलता बहुत उत्तम है, बाहर की कठोरता अति आवश्यक है साधक के लिए, बहुत जरूरी है। अगर बाहर से सरल हुए तो धोखा हो जाएगा। ये इसीलिए शास्त्र अनुभवी जिज्ञासु तभी ले पाएगा जब अनुभवी मिलेंगे, नहीं तो शास्त्र को सरल होना चाहिए। तो कैसा सरल होना चाहिए? बहुत सावधान हृदय सरल होना चाहिए, बाहर बहुत विवेक पूर्वक। बिल्कुल कोई ऐसा सरल नहीं है कि साधक से आप संभाषण कर लें, ऐसा स्वभाव बनाना चाहिए। सरल हृदय, संत सरल चित्त। जरा शब्द पर देखिए, सरल चित्त, चित्त में सरलता हो, व्यवहार आपका निष्कपट निश्चल, और व्यवहार थोड़ा शुष्क हो। कब तक? जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए। नहीं तो अगर शुष्क नहीं तो फिर रस में मक्खियां भनभनाने लगेंगी। आंतरिक रस बढ़ाओ, बाहर शुष्क रहो। जब बाहर ठाकुर जी श्री जी आदेश करें कि अब बहने दो रस की धारा, तो वो फिर संभाल लेंगे। 19वां दया। दया बिना साधु कसाई, दया करी तो आफत आई। ये उड़िया बाबा के ही वचन है।
दया बिना साधु कसाई, दया होनी चाहिए, लेकिन वही दया तुम्हें मुक्त करेगी, वही दया तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। दया का उल्टा क्या है? याद। भगवान की याद भुला दे ऐसी दया कभी मत करना, जैसा भरत जी ने किया। भरत जी ने दया किया और ममता साथ में जोड़ दी, भगवान का भजन छूट गया, अगला जन्म हिरण का बने, तब भजन शुरू हुआ। दया करनी है, पर दयालु भगवान का स्मरण करते हुए जो दया हो जाए, ऐसी दया नहीं करनी कि भगवान का स्मरण छूट जाए, हम फंस जाएं उस दया में। बहुत ऐसी जगह है जहां दया में फंसा जाता है, फिर निकलना बहुत कठिन होता है, भगवान ही निकालते हैं। दया। और 20वां है प्रबल श्रद्धा। एक होती श्रद्धा, हमें आप पे बहुत श्रद्धा, प्रबल श्रद्धा, किसी के कुछ भी कहने पर भी हमारी श्रद्धा में कोई फर्क नहीं है, कुछ भी। जैसे श्री बलि जी की प्रबल श्रद्धा श्री भगवान पर। गुरुदेव कह रहे हैं कि इनको 3 पग देने को कहा है, तुम्हारी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी, ये तुम्हें 1 इंच जगह नहीं छोड़ेंगे, ये त्रिभुवनपति भगवान हरि हैं, वापस ले ले संकल्प, मैं कह रहा हूं। प्रबल श्रद्धा, गुरुदेव की बात नहीं मानी। और प्रबल श्रद्धा, शाप दे दिया, जा ईश्वर भ्रष्ट हो जा, फिर भी कोई भय नहीं, संकल्प किया। प्रभु ने अपना विस्तार किया, नाप लिया सब कुछ और फिर डांट लगाई। देखो प्रबल श्रद्धा। बोल 3 पग पृथ्वी दान के लिए कह रहा था, आप कहां? गुरु ने मना किया था, नहीं माना ना, बड़ा दानी बनता था। वरुण पास से बांध दिया जो प्रतिपल महान कष्ट देता है। अब बोल 3रा पग कहां पूरा करेगा? बलि जी की प्रबल श्रद्धा में कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रहलाद जी के नाती हैं, महाभागवत प्रहलाद जी के नाती, विरोचन पुत्र महाराज बलि। उन्होंने कहा, प्रभु अभी तो आपको प्रणाम भी नहीं किया, हाथ बंधे नहीं, आपको प्रणाम करता। प्रभु हम अपने वचन से पीछे नहीं हटने वाले। 3 पग कहा था, 2 पग में सब नाप लिया, उतने ही बड़े बनो जितने बड़े में मांगा था, और 3रा पग मेरे सर पे रखो और मुझे नाप लो। 2 पग में संपत्ति और 3रे पग में संपत्तिवान को भगवान बिक गए। इसे कहते हैं प्रबल श्रद्धा। गुरु ने साप दे दिया, गुरु ने मना किया, भगवान ने बांध दिया, कटाक्ष किया, पर श्रद्धा पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसे कहते हैं प्रबल श्रद्धा। 21वां विवेक। ये विवेक बहुत बड़ा साधक का बल होता है, ये कहीं फंसने नहीं देता, हर जगह से विवेक बचा लेता। बहुत सुंदर अस्त्र है विवेक, जो हर समय काटता रहता है। मोह, ममता, राग, काम, क्रोध, लोभ, मद, सबको काट के भगवान की प्राप्ति कराने में बहुत बड़ा हाथ है विवेक का। और ये विवेक किसी बाजार में नहीं मिलता, ये केवल साधु समागम में मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, बिना राम कृपा के सत्संग नहीं प्राप्त होता। 22वां दृढ़ वैराग्य। दृढ़ वैराग्य त्याग कहते हैं। भोग सामग्री की भोगने की इच्छा है, पर भोगूंगा नहीं क्योंकि भगवत प्राप्ति करनी है, इसे त्याग कहते हैं। भोग सामग्री की भोगने की इच्छा का ही नाश हो गया है। भोग सामग्री आसपास है लेकिन नहीं, इच्छा ही नहीं है, उसका नाम वैराग्य है। दृढ़ वैराग्य, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक के किसी भी भोग की सामर्थ्य नहीं कि उस उपासक के मन को ललचा दे, चलायमान कर दे, उसे दृढ़ वैराग्य कहते हैं। ये जागृत हो जाता है। 23वां एकांत सेवन की रुचि, अंतर्मुख। एकांत सेवन की रुचि, अंतर्मुख। बाहर के लिए कमरे की बात नहीं है, यहां कमरे में भी बैठकर आप एकांत नहीं रहेंगे यदि अंतर्मुख नहीं है। विषय चिंतन कर रहे हैं तो आप बाहर ही हैं, एकांत नहीं। एकांत अपने इष्ट के चिंतन में निरंतर लगे रहना। 24वां किसी भी तरह का कोई भी परिग्रह न रखना अपने लिए, कोई भी परिग्रह अपने लिए नहीं रखना।
जिसने आज दिया है वही कल देगा। जो पूरे विश्व का भरण पोषण करता है वो इस शरीर का भी भरण पोषण करेगा। चिंता क्या करनी है? हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, चिंता नहीं। हम प्रभु की आज्ञा में अपने जीवन को समर्पित करते हैं, भोगों की संग्रह में नहीं। अपरिग्रह, अपरिग्रह दो प्रकार का होता है, एक बाहर से लिया हुआ दान और एक अंदर चिंतन। ना हमें भोगों के, अगर आज जो है ये खाने को मिल जाता, अगर ऐसा वस्त्र मिल जाता, ऐसा ऐसा, ना अंदर से चिंतन और बाहर से प्राप्त होने पर जितना हमारे शरीर का भरण पोषण इसके अलावा नहीं है, हमें नहीं चाहिए। अगर वो उस पर महत्व बुद्धि है तो परिग्रह, परिग्रह है तो भगवान के अनुराग में बाधक है। अपरिग्रह, बाहर और आंतरिक दोनों जगह से आशा शून्य हो जाना। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, अपरिग्रही का लक्षण है। बिना आशा के जो भोग प्राप्त हुआ है उसमें भी पहले विवेक के द्वारा देखना है कि धर्मयुक्त है कि नहीं, फिर विवेक के द्वारा निर्णय करना है साधना में सहयोगी है कि नहीं, फिर कितनी आवश्यकता है उतना उपभोग करना। 25वां समाधान, कई बार कहा है सत्संग में कि साध्य और साधन के विषय में साधक का समाधान हो जाना चाहिए। आपको पता है आपका साधन क्या है, आपको पता है आपके साध्य कौन है, बस साध्य निश्चित किए श्यामा श्याम, साधन उनके गुरुदेव के द्वारा जो दिया हुआ उपासना का मार्ग है, बस उसी पर। अब साध्य साधन के विषय में कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं। चित्त का भगवदाकार हो जाना, अपने आराध्य देव में समर्पित हो जाना ही वास्तविक समाधान कहा जाता है। अब इस इष्ट के विषय में या साधन के विषय में कोई शंका नहीं, उसे समाधान कहते हैं। 26वां उपरति, वैराग्य के ऊपर का हिस्सा है। वैराग्य में तो भोग सामग्री है पर भोगने की इच्छा नहीं है। उपरति में भोग सामग्री है ऐसा बोध भी नहीं रहता, एकमात्र केवल परमात्मा बुद्धि, ये उपरति जागृत हो जाती है। 27वां भगवत तेज, जिससे सब भयभीत रहते हैं उसे भगवत तेज कहते हैं। कोई भी त्रुटि गलती करोगे, कोई भी धर्म विरुद्ध आचरण करोगे, तुम्हारा मन सामने आने के लिए नहीं कह पाएगा। तुम कटोगे, सामने नहीं आओगे। तुम्हारा अगर ज्यादा अपराध बन गया तो निंदा करने लगोगे, द्वेष करने लगोगे गुरुजनों से, क्योंकि तुम्हारे नाश का कारण बनेगा। भागवतिक तेज, जैसे श्री कपिल जी महाराज से सगर के जो 60,000 पुत्र थे, वहां आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ था, उनको तो पता ही नहीं था, ध्यान में थे, किसी ने बांध दिया। उनको लगा कि इन्होंने तो उपद्रव मचा दिया, तो केवल देखा था, सोचा नहीं था। इतने में सब के सब भस्म हो गए। इसे भगवत तेज कहते हैं। दूसरा भगवत तेज का स्वरूप, घोर विषयी पामर नीच आचरण करने वाले की चित्त वृत्ति का परिवर्तन करके परमार्थ पे खड़ा कर देना, भगवत मार्ग में चला देना, इसको भागवतिक तेज कहते हैं। ये तेज महापुरुषों में अपराधियों के अपराध को रोक देना, मलिन वृत्ति को उठाकर भगवदाकार कर देना, ये जो तेज है ये भक्त में जागृत होता है, संतों में जागृत होता है। इसी से जगत मंगल होता है, इसी तेज से। जैसे किसी एक वैज्ञानिक ने, कल डॉक्टर कैंसर के और विज्ञान संपन्न थे, उन्होंने कहा मेरा विज्ञान आपकी इस प्रवचन में एक बात जो आई उसको स्वीकार नहीं करता कि किसी संत ने थूक दिया तो कैंसर ठीक हो गया। मैं उसका बहुत बड़ा मर्मज्ञ हूं कैंसर का। उसका ऑपरेशन किया जाता है, फिर वो बढ़ता ही रहता है, वो मार के ही छोड़ता है, चाहे 1-2 वर्ष 4 वर्ष उन्हें मरना पड़ता है। पर आपने कहा कि कैंसर का उन्होंने थूक दिया तो कैंसर ठीक हो गया, तो तुम्हें आश्चर्य लगा, तुम्हारा ज्ञान विज्ञान काम नहीं करता। तो एक साथ में और बात सुनी होगी कल कि उन्होंने फिर अपने पैर पे उसके लिया और उस पैर में वो कैंसर इतना बढ़ा कि उसको अपना चरण जो है वो कटवाना पड़ा। पूरी बात सुनोगे तो प्रश्न उत्तर नहीं होगा। अब तुम्हारे अंदर ये सामर्थ्य नहीं कि तुम दूसरे के प्रारब्ध को ट्रांसफर कर लो अपने ऊपर, लेकिन उन महापुरुषों में सामर्थ्य है, इसे भगवत तेज कहते हैं।
तुम विज्ञान पढ़ लिख कर बुद्धि की धरा से प्राकृतिक वस्तु के केवल जानकार हो सकते हो, लेकिन जिसने बुद्धि सच्चिदानंद में लगा दी है वो अप्राकृत दिव्य चिदानंद भाव को तुम प्राकृतिक बुद्धि से कैसे तोल सकते हो? तुमको क्या पता? अगर हम ये घटना बता दी तो तुम्हें समझ में आ रहा है, नहीं हजारों के दोषों और पापों को स्वयं संत लेकर कुछ संकल्प से, कुछ भजन से, कुछ भोग कर नष्ट करते हैं, कर रहे थे और करते रहेंगे। तुम्हें क्या पता है इसको? तुम्हें पता है जो भगवान के भजन में लगे हुए हैं उनके प्रारब्ध की धज्जियां तो भजन से उड़ जाती हैं। वो जो क्षण क्षण कष्ट भोगते रहते हैं ये शरणागति का प्रभाव है। आपको स्वीकार करके आपके सारे पापों को भस्म करते तभी आप कदम आगे बढ़ा पाते हो परमार्थ में। इस रहस्य को बताया नहीं जाता। ये जितने बड़े बड़े महापुरुष हैं जिनकी शरण में अपने लोग होते हैं वो पहले हमारे प्रारब्ध को भोगते हैं, उसको काटते हैं भजन के द्वारा, तप के द्वारा। जो प्रबल होते हैं उनको शरीर में भोग करके। ये विज्ञान क्या जान पाएगा इस विषय को? आज भी करह में पत्थर पूज रहा जिसमें बाबा रामदास जी बैठकर भजन करते थे। कैसे तुम संतों की विज्ञान जान पाएगा, संतों की महिमा? क्योंकि जितनी तुम बुद्धि लगा रहे हो वो सब प्राकृतिक ब्रह्मा के द्वारा रची हुई है। और जहां ब्रह्मा की भी बुद्धि काम नहीं करती है, जैसे भगवान बाल रूप जब थे तो सखा भी बने और बछड़ा भी बने, उन भगवान में जिनकी बुद्धि लगी उनको कैसे जाना जा सकता है? कोई आश्चर्य नहीं है। संत जन भगवान के विधान में अपने मन को रखते हैं। नहीं तो हम आपको सच्ची बताएं, विश्व में उनके जो हृदय की बात है तो ना कोई रोगी हो ना कोई माया में फंसे। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से कहा आप भगवत साक्षात्कार करा सकते हैं, उनका पक्का। लेकिन प्रभु का ऐसा विधान नहीं, हम सच्ची कहते हैं, किसी से नहीं कहते कि भजन करो, हम सबको राधा कृष्ण के दर्शन करा देते हैं। पर मालिक का विधान नहीं है, क्योंकि मालिक जैसा खेलना चाहता है जमूरा वैसे ही उसके साथ खेलेगा। हम उनके दास हैं। प्रहलाद जी ने स्पष्ट देख लो, नरसिंह भगवान से कहा मुझे आपकी कृपा है पर्याप्त, मुझे नहीं चाहिए अब कोई वरदान। आपके चरणामृत और नाम जप आपकी कथा से हमारा सब हो जाएगा। हम इनके लिए रो रहे हैं जो माया में फंसे इनको। तो भगवान ने बुला के लाओ किसी को जो बैकुंठ चलना चाहता हो। ये कोई नहीं तैयार हुआ बैकुंठ में, कोई नहीं तैयार हुआ। सच्ची मानो संत जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं अभी भगवत साक्षात्कार करा दे, पर आपके अंदर चाह नहीं है, आप माया में आ सकते। एक सूकरी मिली, सूकरी से कहा कि तू यहां कितना कष्ट सह रही, चल बैकुंठ। बोले चल तो तू बैकुंठ, लेकिन यहां जो विष्ठा मिलता बैकुंठ में मिलेगा? बोले नहीं वहां नहीं मिलेगा। बोले नहीं जाना बैकुंठ। हमारी आसक्ति विष्ठा तुल्य भोगों में इतनी हो चुकी कि हम बैकुंठ को भी तिरस्कृत कर रहे हैं। कर रहे हैं, देख लो। ये जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। संतों की सामर्थ्य में संशय नहीं है, हम उनके सामर्थ्य का सदुपयोग करना नहीं जानते। अगर करुणा में संतों की आज्ञा पे केवल चल दो तो परम पद प्राप्त हो जाए, प्रिया प्रीतम प्राप्त हो जाए। ये उनमें तेज जागृत होता है। 28वां क्षमा, बड़े से बड़े अपराधी को क्षमा कर देना, ये संत स्वभाव में। 29वां महान धैर्यशाली। 30वां अद्रोह, किसी से कभी भी कहीं भी दुश्मनी नहीं उनकी होती, कहीं भी द्रोह नहीं होता। बड़े बड़े संतों से द्रोह की लीलाएं इस जगत ने की है। वो अपने आप को कष्ट लेकर के सह गए, लेकिन किसी को कष्ट नहीं दिया। पक्का भारी से भारी जीवन में देखा गया संतों के द्रोह करने वाले भी भगवान के बल से बलवान हो जाते हैं और द्रोह करते। अरे यहां तक कि अंतिम लीला तक प्रहार की लीलाएं हुई, जैसे पूज्य पादुड़िया अंतिम लीला करके दिखा दिया। जिस सर पर सैकड़ों बार अभिषेक हुआ, चंदन तुलसी पत्र आदि चढ़ते रहे, उन्हीं पर गड़ासा चला तो भी ओम और भगवत प्राप्त। अद्रोह। और 31वां अभय, भक्त में कभी भय नहीं रहता। जब तक पापाचरण करोगे तब तक निर्भय नहीं हो सकते, कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो। भक्त में अभय स्थिति जागृत हो जाती है। और 32वां है किंचन मात्र अहंकार नहीं रह जाता, अहंकार भगवत स्वरूप हो जाता है। और 33वां
परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ये सही ढंग से मार्ग में चलने वाले उपासक के अंदर 33 सद्गुण जागृत हो जाते हैं, जो साक्षात भगवान से अंश मात्र में उतरते हैं भक्त पर। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपैशुन, लज्जा, अमानिता, शौच, संतोष, तितिक्षा, निष्कपटता, सत्संग, साधु प्रेम, साधु सेवा और तपस्या, स्वाध्याय, सम, दम, विनय, आर्जव, दया, श्रद्धा, विवेक, वैराग्य, एकांत सेवन, अपरिग्रह, समाधान, उपरति, तेज, क्षमा, धैर्य, अद्रोह, अभय, निरहंकारता और शांति, ये सद्गुण जो भगवान में विराजते हैं वो अंश रूप से भक्त में आ जाते हैं। हमें चाहिए मन वचन कर्म से इस बार हम निकले इस माया दलदल से, अपनी दैन्यता जो भोगों की बनाए हुए हैं, जो अपने में हीन भाव, हम गृहस्थ हैं, हम विषयी हैं, हम पापी हैं, अरे कुछ नहीं, हम भगवान के हैं। 100 बार हार करके भी अगली छलांग भगवान की तरफ मारेंगे और हम निकलेंगे इस प्रपंच से। कोई भी घबराने की जरूरत नहीं। गलतियां सबसे होती जो इस भूमि में पैदा होता है। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवन माया लपटानी। नहीं, पीछे नहीं हटना, निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, हर कदम राधा 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 आगे बढ़ाना है और हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। उपासना के मार्ग में उपासक को ऐसी दृढ़ भावना बनानी है कि चाहे हमारे शरीर को भयानक पीड़ा मिले, अपमान मिले, तिरस्कार मिले, चाहे हमारा मन हमारे खिलाफ हो जाए, भोगों में आकर्षित कर दे, या विश्व हमारी निंदा करने लगे, मुझे किंचन मात्र भी कोई भय नहीं, अपने मार्ग में अटल रहूंगा। ये शपथ पूर्वक मार्ग चलना चाहिए। प्रारंभ में ही ये शपथ खा लेनी चाहिए, अब मैं प्रभु के मार्ग को नहीं छोड़ सकता, चाहे जितनी पीड़ा दी जाए या प्रलोभन दिया जाए। हर सुख का प्रलोभन माया देगी, प्रभु को नहीं छोड़ना है। जो उपासक सुख का लक्ष्य करके इस मार्ग में चलता है वो भ्रष्ट हो जाता है। वासनाएं साधना से दब जाती है, मिटती हैं भगवत साक्षात्कार या ब्रह्म बोध से। भगवत साक्षात्कार या ब्रह्म बोध तक पहुंचने के लिए उपासक को बहुत ही स्वभाव में गंभीरता, सहनशीलता ये लानी ही होगी। अगर वो गंभीर स्वभाव का नहीं है, अपनी बातें दूसरों से बताएगा तो परमार्थ से वंचित हो जाएगा। अनुभव की बातें या अपनी कमी की बातें दोनों नहीं बतानी। इष्ट देव जान रहे हैं, गुरुदेव जान रहे हैं, दूसरा कोई हमारे हृदय का परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर हमारे हृदय का परिवर्तन कर सकता है तो हमारा आराध्य देव कर सकता है। आराध्य देव सर्वज्ञ है, इसलिए मुझे कहने की जरूरत नहीं। जो अनुभव हो रहा है उसे गुप्त रखो, क्योंकि वही अनुभव परमात्मा साक्षात्कार की मंजिल दृढ़ कर देगा। अगर अनुभव बताने लगे तो खाली हो जाओगे, परमार्थ में चलने की योग्यता खो दोगे। इस बात को धैर्यपूर्वक समझिए। चाहे जितना कष्ट हमें मिले, शारीरिक या मानसिक, हम प्रभु के मार्ग को अब छोड़ने वाले नहीं। ये शपथ खानी चाहिए। हम प्रभु के मार्ग में जैसे हैं वैसे ही चलेंगे। जितना सुधार प्रभु कराते जा रहे हैं उतना होता जा रहा है। हम प्रभु के मार्ग को नहीं छोड़ेंगे, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। हम गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं, लड़खड़ा सकते हैं, पर ना तो रुक सकते हैं और ना लौट सकते हैं। ये शपथ खानी चाहिए।
अगर ये निष्ठा नहीं है तो फिर बहुत बड़ा भयावह दृश्य उपस्थित करेगी माया, भीतर और बाहर से। समय आएगा आप लड़खड़ा जाएंगे, आपको प्रलोभन ऐसा मिलेगा कि आप इसे छोड़ करके माया में रमण करें। प्रलोभन में बहुत मिठास नजर आती पर होता बहुत जहर है। सकामता उत्पन्न होते ही जो जलन होती है वो सकामी पुरुष नहीं जानते, वो भगवत मार्ग के पथिक जानते हैं कि कामना कितना बड़ा जहर है और कैसे जलाती है रात दिन। इसलिए उपासक को निष्कामता पर ही अपनी स्थिति स्थापित करनी चाहिए, सकामता को तत्काल काटना चाहिए। अगर सकामता रही तो 20 वर्ष साधन करने के बाद भी वो भ्रष्ट हो जाएगा। इस शब्द को बहुत सूक्ष्मता से अनुभवपूर्वक बोल रहे हैं। छोटी सी दबी हुई वासना 20 वर्ष साधन करने के बाद भी वो अपना प्रबल रूप धारण कर लेगी और साधक को गिरा देगी। ढूंढ ढूंढ कर अंदर की वासनाओं को नाम जप के द्वारा भस्म किया जाता है। भजन के बल से उनका हृदय से पूर्ण अनादर करना होता है। अनादर ही उनका नाश है, आदर करना ही अपना नाश है। बस ये ध्यान रखना है। सकामता ही हमारा पतन है, निष्कामता ही हमारी स्थिति है। धैर्यपूर्वक सहन करना ही यात्रा है। सहन न कर पाना, टूट गए या प्रलोभन में आ गए तो इस मार्ग से गिर जाएंगे। देखो श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कैसी निष्ठा का वर्णन करते हैं, धाम की निष्ठा। कह रहे हैं कि छिद्येत खडशः इदम यदि मे शरीरम घोरा विपद विततयो यदि वा पतन्ति हाहंत न तथापि भूयात् वृंदावनादितर तुच्छ पदे पिपाशा। बहुत उच्च कोटि की वृंदावन की निष्ठा है श्रीपाद प्रबोधानंद जी की। बलिहारी है इन महापुरुषों की कि इन्हीं के वचनों की जूठन पाकर अपने हृदय में कुछ निष्ठा आती है। नहीं तो ये शरीर राग हमें धाम निष्ठ, गुरु निष्ठ, नाम निष्ठ, भगवत निष्ठ ये नहीं होने देता। इस शरीर संबंध ही भगवत संबंध दृढ़ नहीं होने देता। अनंत जन्मों से हम भटक रहे इन्हीं शरीरों के संबंध में। ये पत्नी, ये पुत्र, ये पिता, ये माता, ये रिश्ते, ये नाते, ये सामग्री, ये भोग, ये बैंक बैलेंस, इसी का आश्रय लेकर हम भगवान से विमुख हो चुके हैं। कैसी अद्भुत निष्ठा। छिद्येत खडसा इदम यदि में शरीरम घोरा विपद विततयो यदि वा पतंती। यदि मेरे शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाए वृंदावन में, अस्त्र शस्त्रों के द्वारा छेदन भेदन किया जाए, तो भी मैं कभी वृंदावन को नहीं छोड़ सकता। ये बात समझनी चाहिए। बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा सौभाग्य है यदि आपको यहां एक दिन भी वास करने को मिल जाए। फिर जिनको आजीवन वास मिल गया है तो दुर्भाग्य है कि वो प्रिया प्रीतम का चिंतन नहीं करते हैं, सत्संग नहीं सुनते, श्री जी की लीलाओं का गायन चिंतन नहीं करते, व्यर्थ में समय नष्ट करते हैं। दिव्य कृपा हो गई वृंदावन वास की, पर उसका लाभ नहीं ले पा रहे। वृंदावन बसिके इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। पलक झपकने के समय को निमिष कहते हैं। इतना भी समय प्रिया प्रीतम के भजन से अगर खाली गया तो हमारा दुर्भाग्य है, हानि है, विपत्ति है।
अगर निरंतर हमारा स्मरण वृंदावन में चल रहा है तो वास्तविक तन मन के बन से ये अब वृंदावन वास हो रहा है। इसीलिए उपासकों से प्रार्थना करते हैं कि उठते बैठते चलते फिरते नाम जप करते रहो, प्रिया प्रीतम को मत भूलो। ये तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, ये तुम्हारी प्रवीणता संसार के व्यवहार की ये नहीं जाएगी, ये तुम्हारा शरीर सुख या संपत्ति सुख ये तुम्हें प्रियालाल से वंचित कर देगा। इसका भरोसा मत करो, ये मायाकृत है। भरोसा करो प्रभु का, भले सब कुछ बना रहे, उसका भरोसा मत करो। ये सब टिकाऊ नहीं है, परिवर्तनशील है। ये शरीर नाशवान है, इसको इतना प्यार मत करो कि प्रभु के प्यार का मार्ग ही छूट जाए। कैसा मंद बुद्धि हो जाती है उपासक की, कैसा विचार हो जाता है कि वो शरीर पोषण के लिए, इंद्रिय भोगों के लिए प्रभु को छोड़ देता है, धाम को छोड़ देता है। ऐसा है, वो धाम को छोड़ देता है, प्रभु को छोड़, एक विषय एक इंद्रिय मन के साथ मिलकर ऐसी ठगाई की कि प्रभु से विमुख कर दिया, धाम से विमुख कर दिया, गुरु से विमुख कर दिया। तभी कहा शपथ पूर्वक इस मार्ग में चलना चाहिए। हम तो आए नहीं, हमें लाया गया है। यदि लाया गया है तो अब समझ में आया कि मेरे ऊपर कृपा हुई तो मैं शपथ खाता हूं कि अपने प्राण त्याग सकता हूं, लेकिन अपना मार्ग नहीं, पक्का। पर आजकल शपथ भी ऐसे ही खा ली जाती है, उसकी सत्यता, उसका निर्वाह करना बहुत कठिन हो जाता है। प्रतिज्ञा, शपथ, ये सब में खवाई जाती है। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में है तो उसको शपथ खवाई जाती है, आप ये गुप्त बात कभी किसी को नहीं बताएंगे, आप ऐसे चलेंगे, आप राष्ट्र की रक्षा करेंगे, आप शपथ खाइए कि धर्म पूर्वक सत्य पूर्वक अपने राष्ट्र के लिए प्राण समर्पित करेंगे। आप तो परमार्थ के प्रतीक हैं, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के चरणारविंद के समीप परम पद प्राप्त करना है, तो आपको तो शपथ खानी ही होगी। क्यों? यदि शपथ पूर्वक नहीं चलोगे तो आपको माया भ्रष्ट कर देगी। शपथ पूर्वक चलने पर है कि गिरूंगा, लड़खड़ा जाऊंगा, लेकिन पैर से नहीं चल पाऊंगा, तो घसील के चलूंगा, लेकिन चलूंगा प्रभु की तरफ ही। अर्थात बिल्कुल योग्यता न रह जाने पर भी हम प्रभु के ही मार्ग में रहेंगे। हमको प्रभु से अब कोई अलग नहीं कर सकता, ये निश्चय करो। इसमें बहुत बड़ी सामर्थ्य है। यदि हम परमार्थ को स्वीकार किया है, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, अब चाहे हमारे शरीर को काट दिया जाए तो भी अंतिम समय हम राधा ही बोलेंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य प्रभु ही है। श्रीधाम वृंदावन के वास की निष्ठा का परिचय दे रहे हैं ध्रुवदास जी। खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो, छाड़ी वो है बड़ी चूक। बड़ी चूक, ये जो बाहर से भक्तजन आते हैं, इनके ऊपर श्री जी की कृपा है, पर आपका दुर्भाग्य हो जाएगा यदि इनसे आप घनिष्ठ अपनापन कर लिए। घनिष्ठ संबंध श्री जी से और श्री जी के संबंध से इनसे संबंध, डायरेक्ट हमारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। श्री जी के नाते से है, श्री जी के संबंध से है। एक बहुत अच्छे ब्रजरज सेवी महात्मा इसी संबंध में चूक हो गई। कुछ लोग बाहर से आए, ऐसा कभी किसी को नहीं करना चाहिए। बाहर से आने वालों को, उनके 500 शुगर थी, बहुत अच्छे ब्रजरज सेवी और सरल स्वभाव संतों का हो जाता है, क्योंकि हमारी स्वामिनी का स्वभाव है अत्यंत दयालु, करुणामय, सहज, सरल। किन्हीं किन्हीं संतों का बाहरी स्वभाव नारियल की तरह होता है। नारियल ऊपर से कठोर होता है,
वो अंदर से देखो तो बहुत मिठास वाली गिरी होगी, उसमें मीठा जल होगा, पर बाहर से कठोर रहता है, नीरस रहता है। ये स्वभाव होना ही चाहिए। निर्विकार परम पद की प्राप्ति के लिए हर साधक का स्वभाव इस नारियल की तरह होना चाहिए। बाहर से नीरस, जटिल, कठोर, अंदर से सुकोमल। अगर बाहर से सुकोमल हो गए तो मारे जाओगे, इस मार्ग में मारे जाओगे। बाहर से रुद्र दृष्टि, हृदय ममता शून्य, हृदय ममता, निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी, श्री भगवान का आदेश है। निर्ममो निरहंकारा। यदि परम पद की तरफ कदम बढ़ा रहे हो तो सोच लो तुम्हारा मार्ग क्या है। निर्ममो निरहंकारा, किसी से कोई ममता नहीं। वो आए और प्रार्थना की कि आपकी 500 शुगर है, ये किडनी फेल कर सकती है, ये दिल फेल कर सकती है, लीवर फेल। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत डॉक्टर बढ़िया हैं, ले चलते हैं, 10-15 दिन सेवा करेंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे, फिर आ जाइए, दवा बन जाएगी, चलती रहेगी। उन्होंने स्वीकृति दे दी। वो नहीं वापस आए, वही शरीर पूरा हो गया। आप लोग बाहर से आते हैं वृंदावन लाभ लेने के लिए। अगर आपको श्रद्धा है और कोई संत बीमार है तो यहीं उसकी व्यवस्था कीजिए। उसको बंबई, कलकत्ता, दिल्ली ले जाने की कोशिश मत कीजिए। उसने अपने जीवन को श्रीधाम की रज में दिया है। कष्ट से पीड़ित होने के कारण, प्रबल निष्ठा ना होने के कारण हो सकता है वो हामी भर दे, तो आपको नहीं ले जाना है। वो कहे भी तो नहीं ले जाना है, नहीं महाराज हम यही व्यवस्था करेंगे आपकी, तब तो आपकी सेवा मानी गई। आप उनको धाम छोड़वा दिए तो कौन सी अमरवती पिला देंगे आप? क्या मृत्यु पर विजय आप दिला सकते हैं क्या? श्रीधाम वृंदावन दिला देगा। हाँ, ये है कि रजोपसेवी प्रियालाल के चरणारविंद के कहीं भी शरीर छूड़े, वो तो प्रिया प्रीतम में स्थित है। पर वो लाभ जो हम लोग याचना करते हैं कि जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन यह आशा और धार, कुछ विशेषता है, पक्का मानिया। इस रज में शरीर छोड़ने की कुछ विशेषता है, मान लोगे तो जान जाओगे। तभी कह रहे खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो छाड़िबो है बड़ी चूक। यहां कह रहे हैं छिद्देत खडसा इदम यदि में शरीरम घोरा विपद विततयो यदि वा पतंती। यदि धार वाले अस्त्र से भी मेरा शरीर काटा जाए तो मैं वृंदावन का कभी त्याग नहीं कर सकता कि भाई वृंदावन में तो बहुत दुख मिल रहा है, अब तो चलते हैं यहां से। शपथ पूर्वक इसीलिए कहा है कि अगर शपथ पूर्वक नहीं रहोगे तो बड़ी विचित्र दशा है। हमारा धाम और धामी श्यामा श्याम बड़े कृपालु हैं। यदि आप जाना चाहते हो वो रोकेंगे नहीं, और नहीं जाना चाहते हो तो कभी जाना नहीं पड़ेगा, किसी भी कार्य के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये अपने अनुभव की बात कह रहा हूं, किसी भी कार्य के लिए नहीं जाना। और आपने निश्चय किया है कि बाहर जाकर ही हमारा काम चलेगा, तो पक्का बिना बाहर जाए आपका काम ही नहीं चल सकता। और आपने निश्चय किया है कि श्रीधाम वृंदावन नहीं छोड़ूंगा चाहे मर जाऊं, तो हर व्यवस्था जो तुम बाहर से नहीं कर सकते घर बैठे हो जाएगी, क्योंकि स्वामी जी के चरणों में स्वयं अनंत लोकों की सिद्धियां लुटती रहती है। विश्वास, धैर्य, सहनशीलता ये चाहिए इस मार्ग में। अगर सहनशील नहीं हो, विश्वास नहीं है, तो फिर आप टूट जाओगे। कितना कष्ट सहूं। आपको विश्वास दिलाते हैं इस स्थान का विशेष प्रभाव है धाम का, कि यहां विशेष कष्ट प्रभावित नहीं कर पाता। कलह कलेश न व्यापह ईठा इठौर विश्व ते न्यारी। यहां कष्ट भी आएगा तो बहुत सीमित रूप रख कर आएगा, वही बाहर जब आपके ऊपर प्रभाव डालेगा तो बड़ा भारी दुख होगा। प्रारब्ध भी आएगा तो शासित होकर आएगा प्रियाजू से, वो स्वतंत्र रूप से आक्रमण नहीं कर पाएगा, बाहर स्वतंत्र रूप से आक्रमण कर देगा। यदि घोर घोर विपत्तियां आकर हमको घेर ले तो भी हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे।
ये शपथ पूर्वक रहना चाहिए। घोर विपद विततयो यदि वा पतंती, घोर विपत्ति आ जाए तो भी मैं अपनी निष्ठा से नहीं गिरूंगा, काट डाला जाऊं तो भी, घोर विपत्तियां दुख आ जाए तो भी मैं श्रीधाम वृंदावन को नहीं छोड़ने वाला। हा हंत हंत न तथापि भूयाद वृंदावनादितर तुच्छ पदे पिपाशा। हाय हाय, श्रीपाद कह रहे हाय हाय, जो वृंदावन का वास मिला और उसे छोड़ करके किसी भी लाभ के लिए बाहर जाते हैं तो हाय हाय। हरिराम व्यास जी ने एक पद में लिखा है, इतनी बड़ी कृपा हो गई और इसके बाद भी तुम वृंदावन का आश्रय वास का प्रभाव न जानने के कारण अन्य आश्रय लेते हो, अन्य सहारा लेते हो और यहां छोड़ कर जाते हो तो मानो अपने सर पर पादुका चला रहे हो। अच्छा, स्वयं पतित पत्रकाण्यमृतवत् क्षुधा भक्षयन् तृषाह मिहिर्नंदिनी शुचिपयोंजलि भी पिबन कदा मधुर राधिका रमण रास केली स्थली बिलोक्य रसमग्न धीर दिवसामि वृंदावनम। ये प्रायः तैयारी की जाती है, ध्यान रखना। जैसे किसी को आर्मी में जाना है तो दौड़ भाग ये सब, पहलवानी करना है तो दंड बैठक खान पान और युद्ध की कलाएं, कुश्ती की कलाएं सीखता है। ऐसे ही हम भगवत मार्ग में चल रहे हैं तो हमें पुष्ट भी होना है और युक्तियां भी सीखनी कि शत्रु को कैसे पराजित करना है, क्योंकि हमारे शत्रु अंतर में बैठे हुए हैं। हमारा एक भी शत्रु बाहर नहीं होना चाहिए, किसी से राग द्वेष नहीं, अंदर की वृत्ति से हमारी दुश्मनी है जो भगवत विमुख करने वाली है, उसको पछाड़ना है। तो कह रहे स्वयं पतित पत्रकाण्यमृत वत क्षुधा भक्षयन। अगर वृंदावन में हमें भोजन नहीं मिला तो हम सूखे पत्ते खा करके यहां अमृत के समान भोजन का भाव रख करके प्राण त्याग देंगे, लेकिन धाम नहीं छोड़ेंगे। सूखे पत्ते खा के कि मानो मैं अमृत पा रहा हूं, ऐसी भावना से, पर हम वृंदावन नहीं छोड़ सकते हैं। ये अपने लोगों ने अभ्यास किया, जानबूझ के अभ्यास किया है। ऐसी वृत्ति धारण की गई कि अगर हमको भोजन न मिले तो कई दिन तक हम भूखे रह सकते हैं और हमारे भजन में विक्षेप नहीं पड़ना चाहिए, और उसका अभ्यास पूरे जीवन चलाया गया। जब तक हम साधन पक्ष में हैं तब तक अभ्यास पूरा दृढ़ कर लेना चाहिए कि अगर हमें 4-5 दिन भोजन ना मिले तो हम भजन में विक्षेप न पड़े, ऐसा अभ्यास कर लें। हम एकांत में बैठकर भजन करें, हम समाज में बैठकर भजन करें, हम बाजार में खड़े होकर भजन करें, हम यमुना के किनारे भजन, हमारा भजन का अभ्यास कहीं भी हमें बाधा ना पहुंचा पावे, ऐसा होना चाहिए। हमारी निष्ठा कितनी है, जरा विचार करके देखो कितनी है। तृषा मिहिर नंदिनी सुच पयोंजलि भी पिबन। अगर प्यास लगेगी तो उसे जल से बुझा देंगे। गंगा जल में बड़ी सामर्थ्य रही है। अब आगे आपका तो हमें पता नहीं, लगभग 25-26 वर्ष हो गए वृंदावन की निष्ठा का जो स्वरूप गुरुदेव और रजरानी की कृपा से आया पालन हो रहा है। आगे श्री जी जाने। गंगा जल के पान करते ही, जैसे माँ का दुग्ध पान करते ही बालक को भोजन की आवश्यकता नहीं होती, छोटे बालक को, ऐसे ही गंगा जी दुलार करती थी। गंगा जी में कभी हमें नदी भाव नहीं आया, कभी जल भाव नहीं आया, बस यही लगता था माँ और माँ का अमृत। अंधेरे पे जाके जब गले से खड़े हो जाते तो कभी कभी मन कहता मगरमच्छ ना आ जाए, तो कहते उसके ऊपर हमारी माँ भी विराजमान होंगी। मगरमच्छ सवारी है गंगा मैया की, तू चिंता क्यों करता है,
जब गंगा जी है तो तेरे को क्या चिंता, खड़े हुए मंत्र जप कर रहे। निष्ठाएं ऐसे थोड़ी परिपक्व होती है। हर सुविधा प्राप्त हो गई, कभी अपने को कसने की कोशिश नहीं कर रहे तो मन तुमको कस रहा है। आज ये मिल जाता तो अच्छा, तो कभी एकांत में रो करके बोले कि आज श्री जी मिल जाती तो अच्छा, जीवन की यात्रा पूर्ण हो जाती। का आज कहीं श्याम सुंदर मिल जाते, कहीं लाडली लाल मिल जाते। कभी ऐसी आकांक्षा, बड़ा दुख होता है हृदय में कि साधक आकांक्षा विषयों की करता है, वस्तुओं की करता है, वो प्रियालाल की क्यों नहीं करता है? क्या प्रियालाल को तुमने अपना नहीं माना है? क्या जगत के भोग तुम्हारी सुख सामग्री हैं? कैसे तुम साधक हो? कैसे तुम भगवत मार्ग के पथिक हो? कदा मधुर राधिका रमण रास केलस्थली, बिलोक्य रस मग्न धी रधिवशामि वृंदावनम। मेरी ऐसी वृत्ति कब होगी कि मैं वृंदावन को देख देख कर रोऊंगा कि ये वही स्थान है जहां हमारे प्रिया प्रीतम रह रहे हैं और खेल रहे हैं और मेरे नेत्र देख नहीं पा रहे हैं। कब ऐसा वृंदावन कृपा करेगा कि मैं देख देख करके मगन हूं कि मेरे प्रिया प्रीतम कैसे रास कर रहे, मेरे प्रिया प्रीतम कैसे वन विहार कर रहे, मेरे प्रिया प्रीतम कैसे झूला झूल रहे, मेरे प्रिया प्रीतम कैसे जल विहार कर रहे, नौका विहार कर रहे। साक्षात पुरौ श्री पुरुषोत्तमांघि सेवारसादप्यधिको रसौघा, शंदेत वृंदा विपिनेप्य दृष्टे, राधा प्रियेत्रोद्धव एव साक्षी। पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव देवकी नंदन का निरंतर सानिध्य प्राप्त करके भी जिनको प्रेम का परिचय प्राप्त नहीं हो पाया, और वो जब वृंदावन की रज में आए तो बिना किसी साधन के प्रेम प्राप्त हो गया। इसके साक्षी उद्धव जी हैं। श्रीपाद कह रहे हैं कोई उनको साधन नहीं करना पड़ा, गोपी जनों के दर्शन संभाषण चरण धूलि, इसका स्पर्श होते ही प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया। क्योंकि तैयार भूमि थी, भूमि तैयार थी, बीज के अंकुरण में देर नहीं लगी। अपने लोगों के ऊपर कृपा है, उसी रज में बैठे हैं, उसी रज में वास करते हैं, पर भूमि तैयार नहीं है। रोज ये सत्संग हो रहा है तो मानो किसान जैसे अपनी खेती को जोत करके उसे तैयार करता है, ऐसे मानो सत्संग आपके हृदय की भूमि को तैयार, ये जो शपथ पूर्वक चलिए, ये भूमि तैयार की जा रही है। लेकिन आप देखिए कहां साधक भूमि तैयार कर पाता है अपने हृदय की। जहां थोड़ी सी प्रतिकूलता की छाया भी आई कि भाग खड़ा हुआ। प्रतिकूलता नहीं आई, अभी प्रतिकूलता तो जानते नहीं, प्रतिकूलता की छाया आई कि भाग खड़ा हुआ। जो राधा प्रिय इस वृंदावन में वास स्वीकार करके रहने से रहता है तो बिना किसी अन्य साधन के उसके हृदय में प्रेम प्रवाहित हो जाता है। इस बात के साक्षी हैं उद्धव जी, कोई साधन नहीं हुआ। जब वृंदावन आए तो इस रज की कृपा से ऐसे महाप्रेमी हुए। भगवान की कृपा से आज भी गिरिराज जी की तलहटी में वो अव्यक्त रूप से विराजमान रहते, कभी तलहटी नहीं छोड़ते। प्रकट में बद्री बन गए, लेकिन अप्रकट में यहीं रहते हैं गिरिराज जी की तलहटी में। उद्धव कुंड परिक्रमा मार्ग में मिलता है, उसी क्षेत्र में श्री उद्धव जी महाराज विराजमान रहते हैं। हमारे हृदय में यह अनुभव होना चाहिए कि हमारे ऊपर प्रभु की विशेष कृपा है। बस उस कृपा का अवगाहन, कभी दिव्यता की तरफ सोचिए। अपनी इंद्रियां और मन ये पार्थिव भोगों की तरफ ही सोचता रहता है। कोई पार्थिव व्यक्ति अनुकूल हो जाए तो हम नाच पड़ते हैं। प्रियालाल तुम्हें प्यार कर रहे हैं, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें श्यामा से हम प्यार कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं पार्थिव व्यक्ति के प्यार की, कोई प्रगट में मनुष्य हमें प्यार करे। हम मांग कर रहे हैं इंद्रियों के भोगों की,
सच्चिदानंद सुख देने के लिए हरि गुरु तैयार है, हमें वो नहीं चाहिए। यही दुर्भाग्य है हमारा। उपासक सावधान, बहुत जन्म भोग चुके हो, बहुत जन्म तुम किसी ना किसी के होते रहे हो। इस बार केवल श्री जी के इस शरीर को धरोहर की तरह हरि गुरु को समर्पित कर दो। ये आपकी वस्तु है, इस पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं, तो हरि गुरु आपको समर्पित कर देंगे। लो, हमारा संपूर्ण वैभव आपका है। आप करके तो देखो, बड़ा सस्ता सौदा है। शरीर तो तुम माया में कितनी बार समर्पित कर चुके हो। एक बार मायाधीश प्रभु